चलिए आइए, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो आज पहला वीडियो आपके लिए लाभदायक हुआ होगा, आशा करते हैं। चलिए पहला सवाल पर चलते हैं। तो पहला सवाल देखते हैं, पहला सवाल देखते हैं, पहला सवाल देखते हैं। चलिए ये सवाल देखिए। पहला सवाल देखिए। तो पहला सवाल क्या रहा है? यदि 7 अंकों की संख्या इतना 72 से विभाज्य है, 72 से विभाज्य है, 72 से विभाज्य है, तो x के सबसे बड़े मान के लिए इतना का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार को सवाल बनाने के लिए आपको x का अधिकतम मान बोला है, तो हमको 3-4 मान मतलब रखकर x का अधिकतम मान करना होगा। तो 72 का क्या 72 से विभाजित कर रहा है, तो 72 को विभाजित करना 72 को क्या होगा 8 गुना 9 पड़ेगा, 8 गुना 9 पड़ेगा। तो सबसे पहले किसका नियम लगाया जाता है? सबसे पहले छोटा नियम लगाते हैं। तो 8 का नियम सबसे पहले लगाएंगे। तो 8 का नियम क्या है? अंतिम के 3 अंक, अंतिम के 3 अंक, अंतिम के 3 अंक क्या है? 9y6। चलिए आप मान लेते हैं, तो y मान लेते हैं। 8 से इसको विभाजित दिया जा रहा है 8 से, 8 से अगर जीरो रखेंगे, जीरो रखेंगे पहला मान, अगर जीरो रखेंगे तो क्या मेरे पास आ गया? जीरो मान रखेंगे तो क्या 90 हो गया। पहले भाग देते हैं, तो इसको भाग देंगे तो एक बार लगेगा, नौ में भाग देंगे एक बार लगेगा, ये 10 हो जाएगा, फिर 2 26 नहीं कटेगा। अगर 3 रखेंगे, 3 रखेगा डायरेक्ट 3 रखें तो क्या होगा? तो 1 और 13 5 15 3 कट रहा है, 3 कट रहा है। अगर मान लीजिए और रखें 12 मान, अगर 7 रखें और 7 रखें और 7 रखें तो 9 17 और 16 1 ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। अगर 9 रखें, अगर 9 रखें, मान लीजिए 9 रखें, अगर 9 रखें तो ये एक 19 19 और नहीं होगा, मतलब 8 ही नहीं होगा तब। तो मेरे पास वाई मान क्या गया? मेरे पास वाई मान सिर्फ 2 आया, क्या आया? 3 और 7 आया, 3 और 7 आया, क्या क्या आया? 3 और 7, 3 और 7 आया, 3 और 7, 3 और 7, 3 7 आ गया। तो अब चलिए आप लगाते हैं, नो का नियम लगाते हैं। नो का नियम 8 का हो गया काम, अब नो लगाते हैं, नो का नाम लगाते हैं। चलिए नो की क्या संख्या क्या है? पूरा संख्या क्या है? 6 पूरा संख्या क्या है? पूरा संख्या 7 4 x 29 y 6। अगर मान लीजिए y का मान सबसे पहला मान 3 रखें, देखिए हम ये 2 नियम क्यों रख रहे हैं? 2 नियम ये सब क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है कि x का अधिकतम मान पूछ रहा है, इसलिए रखना पड़ेगा। तो चलिए दोनों का नियम क्या लाते हैं? तीनों सूत्र, तीनों खत्म हो गया, तीनों खत्म हो गया, 7 दोनों खत्म हो गया। x मान मेरे पास क्या रखेगा जो कर जाएगा 5, 5 रखेंगे तो 9 4 5 9 हो जाएगा। तो x मान मेरे पास पहला क्या आ गया? पहला मान क्या आ गया? x मान मेरे पास पहला क्या आ गया? क्या आ गया मेरे पास? पहला मान गया मेरे पास 5। जब 3 रखे तो 5 दिया। अगर 7 रखे, अगर 7 रखते हैं, चलिए अगर 7 रखते क्या होता? अगर 7 रखते तब क्या होता? चलिए 7 रखते हैं, 7 रखते हैं, 7 रखते हैं, 7 रखते हैं, तो y मान 7 रखेंगे, लास्ट में 6 है। अगर 7 रखें, ये नोट खत्म हो गया था और इसको घटाना पड़ेगा। चलिए प्लस लिखते हैं, फिर से इसको दोबारा लिखते हैं, दोबारा लिखते हैं। तो 4 7 4 x 2 9 y 6। चलिए यहाँ पे आपको एक मान 7 रखते हैं, 7 रखते हैं, फटाइए इन से खत्म, 7 दोनों खत्म हो गया और 6 4 10 10 17 17 17 पूरा 18 से हमको 19 से हमको एक चाहिए, एक चाहिए हो गया, ऐसे एक चाहिए हो गया। आपको एक ही अंक रखना है, 2 अंक रखना है, ठीक है? 1 से 9 तक एक संख्या रख सकते हैं आप। तो मेरे पास क्या गया? अगर 7 रखे तो क्या मेरे पास आ गया? 5 मान लेते हैं, तो 3 रखे तो मेरे पास 5 आ गया, और 1 रखे तो 7 रखे तो मेरे पास 1 आ गया। तो क्या यहाँ बोला सवाल में? सवाल बोला x के सबसे बड़े मान, x के सबसे बड़े मान के लिए। तो इस दोनों में से सबसे बड़ा मान कौन है? x का 5 आया, और कोई नहीं रखा सकता। तो 5 आ गया, तो x मान बड़ा आपको 5 रखेगा। तो 5 किसके रखने पाया? 3 रखने पाया। तो मेरे पास क्या गया? तो y मान मेरे पास 3 रखना होगा और x मान 5 रखना होगा। अब इसका मान पूछ रहा है किसका? इसका मान पूछ रहा है, इसको मान पूछ रहा है 2x और 3y मान पूछ रहा है। देखिए x मान मेरे पास कितना है? 5, 3 y मान कितना रखे थे? 3, जो जुड़ गया 10 10 9 19, क्या 19 19 आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं सवाल समझ गए। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, 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 अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है? 8 अंकों की संख्या 72 से विभाजित है, इतना संख्या 72 से विभाजित है, तो y की अधिकतम मान, अभी इस बार y का अधिकतम मान पूछा। चलिए 72 करोड़ेंगे क्या? 72 करोड़ेंगे तो 72 करोड़ेंगे क्या होगा? बेटा 72 करोड़ेंगे तो 8 और 9 करेंगे, 8 और 9 टोटल पड़ेंगे। तो चलिए तो 8 के नियम लगाएंगे, सबसे पहले छोटा नियम लगाते हैं 8 का। 8 नियम अंतिम के 3 अंक, अंतिम के 3 अंक। चलिए रखिए, ये मान रखिए आप, मान रखिए। अगर मान रखिए जीरो रखेंगे, जीरो रखेंगे तो कटेगा, तो 30 हो गया, 28 28 दो बिल्कुल कटता है। अगर चलिए अब 1 रखें तो नहीं कटेगा, 1 रखें तो नहीं कटेगा, 1 रखेंगे तो कटेगा। चलिए आप कितना रखते हैं? 2 रखते हैं, 2 रखेंगे तो कितना हो गया? 32, 4 नहीं कटेगा, 3 रखेंगे तो 32 14 नहीं कटेगा। अगर 4 रखेंगे तो 24, हाँ 4 कट रहा है, 24 4 कट रहा है, 4 हो गया। और 5 रखेंगे तो 35 34 नहीं कटेगा। और अगर 6 रखेंगे तो 36 32 4 44 नहीं पड़ेगा। और अगर 7 रखेंगे रखेंगे तो 7 रखेंगे तो 37 हो गया। और 32 मतलब 5 54 नहीं कटेगा। 9 रखेंगे तो 8 रखेंगे तो 32 8 64 8 नहीं कट रहा है, 8 नहीं कट रहा है, 8 नहीं कट रहा है, 32 आप नहीं रखेगा। क्या अपने पास आ गया? तो एक बड़ा नंबर ले लिया, ये आपने लिखाएगा। चलिए आप लोग नहीं लगाते, आप लोग लगाते हैं एक्स का मान निकालने के लिए। क्या संख्या? 8 8 x 5 3 y 4। चलिए लगाते हैं, एक्स नहीं लगाते हैं एक्स का। तो निकालने के लिए नोक नहीं लगाएगा, नोक लगाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जीरो रखते हैं, अगर जीरो रखते हैं, सॉरी 8 का अधिकतम मान पूछा है, तो अधिकतम मान सबसे पहले 8 रखते हैं, सबसे पहले 8 रखते हैं, 8 रखते हैं, 8 रखते हैं। तो इनका नहीं लगाइए, तो लगाते हैं 5 4 9 खत्म हो गया, 5 4 9 खत्म हो गया। 8 8 16 832 32 होती 35 35 और 35 और 35 और इसका मान क्या रखेंगे तो कटेगा 36 1
एक रखिए गया, तो क्या मेरे पास आ गया एक्स का वाई का अधिकतम मान लिया क्या 8, तो क्या क्या गया मेरे पास एक्स मान क्या मेरे पास एक आ रहा, तो यही पूछा वाई का अधिकतम मान, वाई का अधिकतम मान ले लिया 8, वाई का अधिकतम मान लिया 8। चलिए बनाते हैं, इसको हल करते हैं। आप तो सवाल क्या कर रहा है, सवाल पूछ रहा है हमसे 7x प्लस 2y का मान पूछ रहा है। 7 एक्स मान मेरे पास 1 है प्लस 2 वाई मान मेरे पास 8 है। अब सॉल्व करिए 7 प्लस 16 कितना हो गया, 23, क्या हो गया 23। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ये सवाल सीजीएल 2020 पीडी में पूछा गया है। ऐसा करते हैं, सवाल समझ गए इस सवाल को। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखिए। तो अगला सवाल बोला n एक धनात्मक पूर्णांक है, जो n का न्यूनतम मान क्या होगा, तो n का न्यूनतम मान क्या होगा जहां n फैक्टोरियल 2000 से विभाजित है। तो इसको ऑप्शन से लेना होगा, तो ऑप्शन से लेना होगा, इसको ऑप्शन लेना होगा, ऑप्शन से लेना होगा, इसको ऑप्शन से लेना होगा। क्या न्यूनतम मान दिया है तो, और इसको मान के ऑप्शन उठाना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले न्यूनतम मान पूछा, न्यूनतम मान सबसे पहले हम 10 लिए। अगर 10 फैक्टोरियल है, n का मान क्या मान लिया हम 10, 10 लिए पैसा पहला ऑप्शन 10 लिए, ये फैक्टोरियल बोला फैक्टोरियल लिया, और इसको हल करेंगे क्या 2000 करेगा। चलिए देखते हैं फैक्टोरियल मतलब क्या है, लास्ट मतलब पहले तक जाना, पीछे जाना, तो 10 और ये 9 ऐसे करके कहाँ तक जाना है, इस 8 चलिए लेते हैं 8 और ये 7, ये हो गया 6, ये हो गया 5, ये हो गया 4, ये 4 और ये 3 और ये 2, क्या ये 2 से करता है, ये गुना करके देखते हैं, गुना करके देखते हैं तो क्या करें 3 गुना 6 और यहाँ 1 भी ले लीजिए, 3 गुना 6 24, 24 में से 120, 120 120 छक 720, 720 और 720 15 से 4 हो गया, और 2000 भी कैसे करा सकते हैं, 2000 कटाइए, 2000 कटाइए तो पहला नंबर 0 खत्म हो गया, 0 खत्म हो गया, तो ये 2 से कट जाएगा कितना वाला 112 कट गया 2, और 5 से कटाएगा कितना वाला कटेगा, तो ये 20 वाला कटेगा। क्या वजह, ये 5 से कटाएंगे इसको, तो 4 से कटाएंगे तो 5 वाला अभी कट रहा है, अभी बचा नहीं कट रहा, मतलब नहीं कटेगा, 5 नहीं दिख रहा है यहाँ पर, 5 बचा, तो 5 नहीं दिखा जो कट जाए, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर अगर ये ऑप्शन नहीं हो रहा है तो आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो क्या लेते हैं हम, मान लीजिए 15 कर लेते हैं, 15 लेंगे तो 15 ही ये ऑप्शन है जो हमको दे देगा 5, तो 12 13 14 और ये 15 15 15 लिए 15 15 15 में 5 एक बार आ रहा है, सिर्फ 15 में 5 आ रहा है, 15 में 5 आएगा जो कट जाएगा, इससे कट जाएगा, मतलब न्यूनतम मान मेरे पास क्या हो गया, क्या हो गया न्यूनतम मान, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी 15, समझ गए 15 15 क्या है इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा करते हैं, आप समझ गए क्या किया, फिर से देखिए क्या किया हम, तो क्या किया एन का मान अपने मन से मान, अपने मन से मान, अपने मन से मान, ऑप्शन नंबर उठाए हम, ऑप्शन नंबर सी उठाए, एन का मान क्या माने 15 मान लिया, ऑप्शन नंबर सी, तो उसको बोला फैक्टोरियल ग्रुप में कर लिया, तो इसको फैक्टोरियल करें और दोस्तों को 2000 से भाग दिया, 2000 से 15 भाग किए, इसको जब 1 से 15 तक लिख दिए तो ये 2000 को कटा दिया, ठीक है 2000 को कटा दिया, तो ये न्यूनतम इसका मान होगा। अब इसको देख लीजिए, दोबारा वीडियो देख लीजिए तो समझ आ जाएगा, इसको समझ आएगा। आप इसको 13 लिखेंगे तो नहीं बनेगा, न्यूनतम मान यही से हो सकता है, क्या होगा 2000 कटा देंगे न्यूनतम मान 15 ही इसका आंसर हो सकता है। ऐसा करते हैं, समझ गए, चलेगा सवाल। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहा, संख्या में k के अधिकतम मान और न्यूनतम मान के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए जिससे संख्या इतना 3 से विभाजित है। संख्या 3 से विभाजित है, तो क्या 3 से विभाजित है, तो 5 0 8 2 और k, संख्या 3 से विभाजित है ना, 3 संख्या 3 से विभाजित है, तो 3 का व्यस्तन क्या सभी का योग, चलिए जोड़ते हैं, तो 4 5 9 खत्म और ये 10 10, तो 10 को गया 3 करने के क्या चाहिए हमको, सबसे बड़ा मान रखिए, तो बड़ा मान दिया 18, क्या 8 18 को बड़ा मान, 10 8 18 मतलब बड़ा मान हो गया, बड़ा मान रखा गया। अब इसी पूछा है रखिएगा और न्यूनतम मान सबसे न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान रख लिए और यहाँ 10 पूछ रहा है, तो न्यूनतम मान जो 3 से कट जाए क्या रखेगा, 10 है 10 12 12 3 से कटा मतलब 2, न्यूनतम मान 2 हो गया, न्यूनतम मान 2 हो गया, क्या न्यूनतम मान 2 हो गया। चलिए आप इसका हल कर लेते हैं, तो पूछा क्या इनके वर्गों का योग, 8 का स्क्वायर 64 और प्लस 4 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर 4 और 8 से इसका आंसर हो जाएगा, क्या आंसर 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा करते हैं, समझ गए, चलिए अगला सवाल, चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, तो बोला सवाल यदि 11 अंकों की संख्या इतना 72 से विभाजित है तो 5 5 ये सवाल में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, 72 से विभाजित तो इतना का मान ये पूछ रहा है, ये सवाल में थोड़ा कुछ मिस्टेक हो गया है, सवाल कुछ मिस्टेक हो गया है। ऐसा करिए आप इसको बनाइए, आप खुद से बनाइए और इसको मैं कुछ चेंज कर दें, क्या इसमें हम क्या करते हैं, इसमें आप क्या करते हैं, इसमें क्या करिए आप इसको हटाकर क्या करिए एक्स वाई मान निकाल लीजिए, सिर्फ एक्स वाई मान निकाल लीजिए, इसको नंबर के रूप में लिखिए, इसको नंबर के रूप में लिखिए और इसको हल करिए, आंसर कमेंट करिएगा। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, तो अगला सवाल यही है, सेम अगला सवाल सेम आ गया, ये सवाल देखिए, ये सवाल देखिए, सवाल देखिए क्या करा है, यदि 12 अंकों की संख्या इतना 144 से विभाज्य है तो इतना मान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इतना का मान पूछ रहा है, रूट अंडर 3x + y का मान पूछ रहा है, तो पहले 44 को 144 को पढ़िए, 144 को पढ़िए, ये 9 से भी कट रहा है, ऐसे नहीं लगाइए जो आपको आसानी से बना दे, आंसर दे दे आसानी से, तो इसमें 9 से लिखिए, पहले 9 आ रहा है, 9 से किए तो 9 गुना कितना करने पाएगा, 9 गुना कितना करने पाएगा, एक और ये हो गया 16, तो 9 गुना 16 कर दिए, तो लगा दिए नियम, और और तोड़ सकते हैं आप, क्या तोड़ सकते हैं 8 गुना 2 भी तोड़ सकते हैं या 4 गुना 2 से कर सकते हैं, आपका इच्छा, तो डायरेक्ट आप 16 करने लगे, 16 के नियम क्या अंतिम के 4 अंक, क्या अंतिम के 4 अंक, चलिए पहले 8 लगाते हैं, 8 लगाते हैं, अच्छा रहेगा, तो नियम चल जाएगा। तो चलिए इसमें देखिए कोई बड़ा मान अधिकतम मान नहीं लेना बोला है, तो 2 भी रख सकते हैं आप, 2 का भी ले सकते हैं, तो 2 से विभाजित होने के क्या चाहिए हमको मेरे पास, या 0 रखिए या 8 या 4 रखिए या 2 रखिए, कुछ भी रख सकते हैं, चाहे कुछ भी रख सकते हैं, तो बस कंफर्म रखिए यहाँ पर सम संख्या ही होगा y का मान। चलिए रखते हैं, क्या लगता है 16 एक लगाते हैं सर, 16 लगाते हैं, 16 16 नहीं लगाते हैं, 16 नहीं लगाते हैं, 8 का नहीं लगा दीजिए, 8 का नहीं लगा सकते हैं, अंतिम कितने क्या 2 3 y 8 का 8 से हम लगा रहे हैं, 8 से लगा रहे हैं, सिंपल रहेगा, और 8 से लगाए, 8 से हम लगाए, चलिए तो क्या होगा यहाँ पर क्या रखना होगा, तो भाग दीजिए, कितना लगेगा 18 16, तो 5 5 रखने के लिए 56, 6 रखेगा, रखेगा 6 रखेगा 6, तो 5 56, ठीक है, इसमें कोई तो नहीं बोला कि आप
इसमें बड़ा मान मान नहीं बोला कुछ ना, इसलिए ये सिंपल जो एक बार रखा है 8 से लगाया इसको, जो रखा है वो ले लिए सिर्फ। चलिए अब यहाँ से आगे मेरे पास क्या हुआ, 6 आ गया। अब क्या नोक नहीं लगाते, क्या नोक नहीं लगाते, नोक लगा के नोक पानी, छो 3 खत्म हो गई और 6 और 3 ये खत्म हो गया, तो 6 3 ये भी खत्म हो गया। 7 7 के 8 बचा, 8 एक्स का मान क्या लगाने के लिए ये रखना पड़ेगा, तो ना नोट कट जाएगा। चलिए एक्स का मान कर लीजिए, 1 ले लीजिए। तो चलिए इसका मान पूछ रहा था, इसका मान पूछ रहा कि एक्स मान अपने पास कितना है, 1 है, 3 गुना 1 और प्लस इसका मान क्या था 6, दूसरा कर लीजिए, जीरो कितना है 9, 9 का नोट कितना निकलता है 3, लिखिएगा 3 ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा करते सवाल समझ में। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, यदि एक संख्या इतना 75 से विभाज्य है तो इतना का मान पूछा है, इतना का मान पूछा है, रूट अंडर एक्स प्लस 6 वाई का मान पूछा है। तो सवाल क्या है, रूट अंडर एक्स प्लस 6 वाई, रूट अंडर 6 वाई पूछ रहा है, तो क्या करना होगा, हमको 75 से घटाने के लिए 75 को घटाने के लिए 75 घटाने के लिए यहाँ पर देखिए क्या बोला है कि एक सम संख्या, यदि एक्स इक्वल टू मतलब x 0 से बड़ा हो और एक सम संख्या है, x एक सम संख्या है, तो ये कंफर्म किया कि देखिए 5 से कटने के लिए y x बोला एक सम संख्या होना चाहिए, x सम संख्या होना चाहिए, कंडीशन दिया x सम संख्या होना चाहिए। तो हमको y का मान क्या लेना होगा, 0 5 से कट रहा है और 3 से भी कट रहा है 75, तो 25 से भी कट रहा है 2 से भी कट रहा है, तो देखिए तो हमको 5 से कटाने के लिए लास्ट में 0 चाहिए या तो 5 चाहिए, 0 चाहिए तो 5 चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर 0 रखते हैं या 5, ये दोनों से होएगा, ये दोनों से कोई एक होगा। तो चलिए आप देखते हैं, पहले देखिए 0 5 रख दिए एक बार, 0 5 रख दिए, 0 5 रख दिए, 0 5 रख दिए इसका मान। अब इसको हल करना पड़ेगा, अब इसको हल करना पड़ेगा एक्स मान निकालने के लिए। एक्स मान कितना है, एक्स मान क्या है, संख्या क्या है 2 2 4 7 5 एक्स 6 9 9 2 वाई, ये संख्या है, ये संख्या दिया हुआ है, क्या ये संख्या दिया हुआ है, तो संख्या दिया हुआ है। तो देखिए वाई मान सबसे पहले हम रखेंगे 0, तो 0 रखेंगे, तो देखिए 0 रखेंगे क्या संख्या कट रहा है, देखिए चलिए करते हैं, रखते हैं मान। तो ये कट कटेगा 30 लगाते हैं, 30 लगाते हैं, 30 लगाने के लिए 6 खत्म हो जाएगा, 7 9 खत्म हो जाएगा और ये 6 खत्म हो जाएगा, ये 2 ये और ये कट गया 7 2 9 और बचा क्या, मतलब क्या बचा 5 और 2 बचा मेरे पास, 5 और 2 बचा, ये भी कट गया, तो 5 और 2 बचा, 5 प्लस 2 7 प्लस x बचा, फिर करने में लगाएगा तो 7 प्लस x बचा। x एक सम संख्या बोला है, सम संख्या बोला है, क्या कर सकते हैं हम ऑप्शन के साथ रखते हैं, ऑप्शन ऐसा लिखेंगे ऑप्शन से आ जाए, ऑप्शन आ जाए तो 2 रख सकते हैं, 2 का अलावा रखते हैं तो 2 कटेगा 9, फिर 9 से 3 से करने के लिए बचेगा चाहिए क्या 12, 12 के लिए 5 चाहिए हमको 5 और क्या रख सकते हैं और कोई नहीं रख सकते हैं, और 2 के रखना पड़ेगा। तो मेरे पास क्या गया 2 आ गया और 5 आ गया। ये अगर मान लीजिए ऑप्शन पे हल करें और ऑप्शन पे हल करें तो मेरे पास ये वाई मान 0 माने तो ये कर दिया जाएगा, बचा रूट अंडर एक्स बचा, रूट अंडर एक्स रखेंगे तो पहले 2 रखे तो 2 ऑप्शन नहीं आ रहा है और 5 रखे तो 5 ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो देखने मतलब यहाँ पर क्या रखना है, जो लिखा 5 रखना है, क्या रखना है 5 रखना हुआ, तो वाई क्या मान रखना है 5 रखना हुआ, तो 5 रखना हुआ वाई मान। चलिए 5 रखे हल करते हैं, तो 5 रखे हल करते हैं तो क्या बचा था 5 2 प्लस ये भी जोड़ना पड़ेगा, तो 5 5 10 12 बच गया, 12 बच गया, तो 12 बच गया मेरे पास, बचा मेरे पास क्या, तो 12 प्लस एक्स बच गया, 12 प्लस एक्स, हमारे पास एक्स, तो एक्स मान क्या रख सकते हैं आप, अब एक्स मान क्या रख सकते हैं, तो एक्स सम संख्या है तो 0 रख सकते हैं, पहला सम संख्या 0 इसका क्या रख सकते हैं, तो कल 12 कटेगा ना इसीलिए, उसके बाद 15 15 मतलब 3, लेकिन 3 हमको चाहिए नहीं, 3 नहीं चाहिए क्योंकि ये भी सम संख्या है, और क्या रख सकते हैं 6 रख सकते हैं, 6 18 6 रख सकते हैं, और क्या रख सकते हैं आप कोई संख्या नहीं रख सकते हैं, आप कोई संख्या नहीं रख सकते हैं और हाँ रख सकते हैं, नॉन नहीं रखें तो वो नहीं कटेगा, तो 6 रखाया, 3 रखाया और 6 रखाया। चलिए हल करते हैं, तो हम y मान 5 लिए, 6 5 कितना हो गया, रूट में क्या पूछ रहा है, तो x प्लस 6 y पूछ रहा है, x 6 y, तो y मान 5 है, 6 30 हो गया, ये 6 30 और प्लस और 0 रखेंगे तो रूट है 30 नहीं दिया आंसर, 6 रखना होगा 6 रखेंगे क्या होगा 36 रखेंगे 36 क्या होगा 36 होगा, 36 का निकलेगा 6 ऑप्शन में दिया है, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्या कैसा हुआ ये सवाल था, ये सवाल तो ऑप्शन के थ्रू इसको हल करना था, ऑप्शन के थ्रू इसको हल करना था। ऐसा करते हैं आप सवाल दिया है इस सवाल को। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दिया हुआ है इतना 72 से विभाजित है तो x y के अधिकतम संभव मान के लिए इतना का मान पूछ रहा है, तो क्या करिए इसका इतना इस सर मजाक बता चुके हैं पीछे, तो इसको क्या करना आपको ये बताइए, देते हैं सीधे बता इसको देते हैं। y का अधिकतम मान के बोला हमको, y का अधिकतम मान बोलेगा, तो 72 का नियम लगाए, तो 72 का नियम क्या है 8 और 9 करें इसको, 8 और 9 करें, सबसे पहले 8 का नियम लगाएंगे, सबसे पहले 8 का नियम लगाएंगे, 8 का नियम क्या है अंतिम के दो 7x 2। चलिए बड़ा मान रखते हैं, तो बड़ा मान रखते हैं सबसे पहले 9 रखें, सबसे बड़ा मान 9 रखें, तो 9 रखें कितना 79 72 मतलब रखा रहा है, ये रखा रहा है, तो मेरे पास आ गया बड़ा मान रखा रहा है, तो क्या मेरे पास आ गया 9 x मान क्या मेरे पास आ गया 9, y कट रहा है 8 से कट रहा है तो आ गया। चलिए हम 9 लगाते हैं, तो मेरे पास क्या दिया y का मान 9 रख दिया, सॉरी 8 x हाँ ठीक है x मान 9 रखें, x मान 9 रखें और यहाँ y का अधिकतम मान पूछ रहा है तो x का मान और रखना पड़ेगा ना, x मान और रखना होगा, y का मान अधिकतम पढ़ दिए तो यहाँ पर और रखना मान, पहले 9 कट रहा था, x मान 9 लिए तो 9 कट रहा था और रखना होगा, और रखना होगा y का अधिकतम मान चाहिए, तो क्या होगा अगर 0 रखेंगे तो 0 रखेंगे क्या होगा 70 को भाग 8 से 64 4 42 नहीं होगा, 1 रखेंगे तो 52 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा जो होगा, अगर 2 रखेंगे तो 72 नहीं होगा, 3 रखेंगे तो 12 नहीं होगा और 4 रखेंगे तो 22 हो जाएगा नहीं होगा, और 1 रखेंगे तो 71, तो ये भी 64 5 5 64 7 रखा रहा है कट तो रहा है, एक रखें तो 72 का लगेगा 64 64 7 ये कट रहा है, तो क्या हो गया मेरे पास क्या हो रहा है x मान 1 रखा गया x मान 1 रखा गया और क्या रख सकता है और क्या 2 रखें तो कितना हो जाएगा ये बात हो जाएगा, ये कटेगा नहीं, 3 रखें तो मेरे पास क्या होगा 73 होगा, 72 1 12 नहीं होगा और 4 रखें तो 22 हो जाएगा नहीं कटेगा, और 5 रखेंगे तो 72 3 32 ठीक कर रहा है, मतलब 5 लिखा गया 5 लिखा सकता है, अगर 6 रखेंगे तो 6 रखेंगे क्या होगा मेरे पास 72 4 42 नहीं होगा, 8 रखेंगे 77 होगा, 7 रखेंगे तो 72 5 52 नहीं होगा, 8 रखेंगे तो 78 मतलब 6 62 नहीं होगा, और 9 रखेंगे तो 9 भी आ रहा है ना,
मतलब मेरे पास एक्स मान क्या गया, मेरे पास एक्स मान 1, 5 और 9 रखा गया। क्या रखा गया मेरे पास एक्स मान 1 और 9, 1, 5 और 9 आ गया। अब चलते एक्स मान रखते हैं, एक्स मान रखते हैं, एक्स मान रखते हैं। संख्या में लिखिए, पूरी संख्या लिख देते हैं। तो 8, 9, 7, 3, 5, 9, y 7 x 2। तो सबसे पहले हम रखते हैं y मान एक्स मान ये रखें, ये रखें। तो इसको हल करते हैं जैसे हम लोग लगाते हैं। तो ये 7 9 खत्म हो गया, ये 9 खत्म हो गया और 8 और कट गया, 10 8 18 कट गया, ये 9 कट गया और 5 एक 6 बचा, 5 एक 6। तो y मान अधिकतम मान क्या है 6, 9 से कटने के बाद क्या लिखना होगा 3 लिखना होगा, 3 3 रखिए। फिर यहाँ पे मान लीजिए 5 रखिए, तो 5 रखिए, अगर 5 रखिए एक्स मान 5 रखें कितना आ जाएगा, तो रखिए 5, क्या बचा था 5 5 10 10 8 रखना होगा ना, 18 तो जगह 8। और मान लीजिए 9 रखिए, और 9 रखिए तो कितना आएगा, 9 रखिए यहाँ पर 9 रखिए, 9 5 14 14 तो 4 8 8 हम चाहिए अधिकतम मान। तो मेरे पास क्या आया अधिकतम मान रखना, अधिकतम मान लिया मेरे पास क्या आएगा 8 रखना पाया। इसके 8 रखा कब रखे 8, तो 5 रखे तब ये मेरा 8 आया, 5 रखे तब ये 8 आया, 5 रखे तब ये 8 आया, मतलब एक्स मान 5 रखना होगा और वाई मान 8 रखना होगा, तब ये हल हुआ। क्या पूछा है 3x माइनस 2 y माइनस y पूछा है। तो 3 एक्स मान मेरे पास क्या आ गया था, क्या है 5 है और माइनस और y मान 8 है, तो करिए 15 में से 8 गया तो 7, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा आंसर। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर है बी, 3 गुना 5 और माइनस 8 है, ये क्या है 7, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखिए। तो अगला सवाल देखिए, ये रूट है मेरा अगला सवाल, अगला सवाल है 72 भी रखिए, ये दोनों बराबर नहीं बोलना है, कंडीशन दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। 72 फिर टोड़े 72 को 8 और 9 टोड़े 8 और 9 टोड़े, इसमें अभी ये नहीं करा, इसमें फिर ये वाली तमाम न्यूनतम नहीं बोला है, तो क्या करना होगा कुछ भी आप रख सकते हैं, जो आया काट रख सकते हैं। ठीक है, संख्या लिखिए, अंतिम 3 लगाते हैं, 8 नहीं लगाते, अंतिम 3 रखिए। तो मान लीजिए 0 रखेंगे, तो 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 ऑप्शन नहीं रखा है, 0 रखेंगे तो ये समझिए हो जाएगा, ऑप्शन 0 नहीं है मतलब ये नहीं होगा। एक रखेंगे, एक रखेंगे, तो अगर एक रखेंगे तो 52 हो गया, 48 3 36 नहीं करेगा, अगर 2 रखेंगे तो 52, 48 4 46 नहीं होगा, और 4 3 रखेंगे तो 3 रखेंगे तो 48 5 56 मतलब 3 है। मेरे पास एक्स मान 3 आ गया, मेरे पास एक्स मान 3 आ गया, अब 3 हो गया, 3 और 3 की ऑप्शन दिख रहा 3 से, ये होगा, ये तो यही होगा, ये तो यार मान लीजिए वाई नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि समान नहीं बोला है, एक्स वाई वाई समान नहीं होगा, रूट 3 रूट में है तो रूट में निकल लेना चाहिए, तो 3 गुना नहीं होगा, मतलब ये नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता ऑप्शन, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता है, 3 का मल्टीपल है तो यही ऑप्शन जो हो सकता है। चलिए जांच कर लेते हैं, तो रखिए वो अक्सर मान क्या है 3 क्या वाई मान नौ का मान लगाते हैं, वाई मान करने के लिए रखिए, सो 3 खत्म हो गया, तो 9 हो गया खत्म, 8 12 हो गया खत्म, 12 5 17 12 5 17 17 और 8 25 25 5 30 30 और 5 35 35 और 8 35 और 8 कितना हो गया 42, 35 और 43 हो गया, 35 और 8 43 हो गया 43, और इसका मान वाई मान करने के लिए क्या चाहिए 45 2 करना होगा, 2 रखना होगा 45 करेगा, तो ऑप्शन आ गया। गुणन क्या पूछा एक्स वाई पूछ रहा है, तो एक्स मान 3 है, वाई मान 2 है और रूट 6 इसका मान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा करते हैं समझ गए इस सवाल को। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, तो फिर वही सवाल है सेम टू सेम, 72 का मतलब 72 से ही पूछ रहा है। चलिए तो 72 टोटली 8 और 9 रही है, नहीं लगाइए, तो पहला 3 अंक पहला 3 अंक पहला 3 अंक, चलिए 0 रखेंगे, अगर 0 रखें तो 0 रखेंगे तो 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा देखिए, अब ऑप्शन से भी आप जांच कर सकते हैं, अगर 4 है तो मान लीजिए हम देखिए अगर चलिए बहुत बड़ा हो जाएगा, छोड़िए प्लीज समझ लीजिए इसको, तो रखिए यहाँ पर हिसाब से 0 रखेंगे तो ये 72 6 60 नहीं होगा, अगर 1 रखेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 72 लगाएगा 72 लगेगा 6 आएगा, 6 से आएगा, 6 के लिए हमको 4 चाहिए, यहाँ पर वाई मान 4 चाहिए 8 से कटेगा, मतलब वाई मान मेरे पास आ गया 4। अब लगाइए नो करिए, तो वाई मान मेरे पास 4 आ गया, तो कराइए नो करने लगा लीजिए आप, नो करने लगाइए, छो 3 खत्म हो गया, और 8 7 15 15 और 5 20 20 सॉरी 15 20 ऐसे खत्म हो गया, 5 5 5 13 13 7 13 7 20 20 7 28 28 28 बीस से क्या है, नो का नहीं है, नो का 28 बीस से क्या है 36 36, तो क्या रखा पड़ेगा यहाँ पर 8 रखना होगा, 8 रखना होगा 36 में इसका कटेंगे 8 रखना होगा, हमको 8 रखना होगा, तो रखिए तो 4x और माइनस 3y 4 एक्स मान मेरे पास क्या गया था, एक्स मान 8 है माइनस 3 वाई मान मेरे पास 4 है, हल करिए इसको 32 और माइनस माइनस 12, क्या मेरे पास 20 होगा, क्या होगा 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20 ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नहीं दिया है शायद डी होगा, ऑप्शन नंबर 20, इसमें 20 होगा। यही जांच करते हैं, देखिए बार जांच कर लेते हैं शायद क्या मिस्टेक हो गया, लिखते हैं तो 72 4 64 सही है, तो अब नेक्स्ट फिर लगाते हैं, खत्म हो गया और 9 खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, 8 7 15 15 और 4 15 4 15 और 4 हो गया 19 19 और 5 19 5 24 24 और 8 32 32 4 सॉरी 4 रखेगा यहाँ पर, ये 4 रखेगा, इस बार इसमें नहीं जोड़े थे, ये 4 रखेगा यहाँ पर, 4 रखेगा 36 से 4 चाहिए, तो क्या 16 माइनस 12 4 तो 4 हो जाएगा, 16 माइनस 12 4 हो जाएगा आंसर, क्या जाएगा 4 वाई मान एक्स मान 4 रखे थे माइनस 3 गुना वाई मान भी 4 लिए थे, 16 माइनस 12 क्या जाएगा 4, ऑप्शन नंबर सी बी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल अब नहीं सवाल आज के सिवा यहीं तक, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए चैनल को, तो आपके लिए अच्छे से सवाल आएंगे, कल इसका पार्ट 3 लाएंगे आपके लिए, आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हुआ होगा। चलिए थैंक यू, कल मिलते हैं, ओके बाय।